परी की जादुई लिपस्टिक। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सौम्या था। सौम्या परी बहुत ही सुंदर थी। सौम्या परी को लिपस्टिक का बहुत शौक था। सौम्या परी को लिपस्टिक का इतना भूत सवार था कि वो लिपस्टिक खरीदने पृथ्वीलोक तक चली जाती थी। सभी सौम्या परी की लिपस्टिक की बहुत तारीफ करते थे। सौम्या, आज तुम नई लिपस्टिक खरीद कर लाई हो क्या? इसका शेड कितना अच्छा लग रहा है। हाँ पिंकी, ये मैं पृथ्वीलोक से लाई थी। वहीं खड़ी काजल परी को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी। काजल परी मन ही मन सोचती है, ये सारी की सारी परियां पागल हो गई है। मुझे तो सौम्या की लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अगले ही दिन काजल परी पृथ्वीलोक से बहुत सारी लिपस्टिक खरीदती है। जब वो लिपस्टिक लगाकर परियों के पास जाती है तो कोई भी उस पर इतना ध्यान नहीं देता। सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त होते हैं। काजल परी मन ही मन सोचती है, ये परियां सच में पागल है। मैं भी तो आज नई लिपस्टिक लगाकर आई हूँ, लेकिन ये लोग मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। काजल परी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है, बस बहुत हो गया, अब मैं सौम्या परी की सारी लिपस्टिक चुरा लूंगी और उसे जमीन के अंदर छुपा दूंगी। फिर देखती हूँ सौम्या लिपस्टिक कैसे लगाती है और कैसे सब इसके तारीफ करते हैं। उसी दिन रात को काजल परी चुपके से सौम्या परी के घर जाती है और सौम्या परी की सारी लिपस्टिक चुरा कर ले आती है। सौम्या परी को अब पता चलेगा, तारीफ सुनने की आदत हो गई थी उसे। मुझसे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। पता नहीं परीलोक में कल क्या होगा। अगले दिन सुबह जब सौम्या परी सोकर उठती है और नहा धोकर जब तैयार होने जाती है तो वो देखती है कि उसके पास तो कोई लिपस्टिक है ही नहीं। उसकी सारी लिपस्टिक चोरी हो गई है। ये सब देखकर सौम्या परी के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। पता नहीं पिंकी परी, मेरी लिपस्टिक किसने चुरा ली। अब मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है। पिंकी परी, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। अब मैं क्या करूँगी। वहाँ खड़ी काजल परी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी, कल तक तो तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही थी ना, अब देखो तुम। कितनी अच्छी लग रही है सौम्या परी रोते हुए। तभी पिंकी परी सौम्या परी को समझाते हुए कहती है, सौम्या तुम रो मत, ये कोई छोटी बात नहीं है। परीलोक में चोरी हुई है। हम इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। हम चोर का पता लगाएंगे। आखिर तुम्हारी लिपस्टिक किसने चुराई है? कौन है वो चोर? चलो हम ये सारी बातें रानी परी को जाकर बताते हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। तुम सही कह रही हो पिंकी परी। हम रानी परी के पास जाकर इस बात की शिकायत करेंगे। मुझे किसी भी हाल में मेरी लिपस्टिक चाहिए। जब पिंकी परी और सौम्या परी रानी परी के पास जाने की बातें करने लगी तो काजल परी घबरा गई और सोचने लगी, अरे नहीं, अगर ये लोग रानी परी के पास चले गए तो मेरी पोल खुल जाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे इतनी सी बात के लिए रानी परी के पास क्यों जाना? लिपस्टिक ही तो थी, हो गई तो हो गई चोरी। काजल परी, बात लिपस्टिक ही नहीं है, बात ये है कि परीलोक में चोरी हुई है। हम इस बात को रानी परी के पास जरूर लेकर जाएंगे। इतना कहने के बाद सभी परियां रानी परी के पास जाती है। रानी परी, रानी परी। क्या हुआ सौम्या, तुम रो क्यों रही हो? रानी परी, किसी ने मेरी लिपस्टिक चुरा ली है। मैं जब रात को सोई थी तो सारी लिपस्टिक थी, लेकिन जब मैं सुबह उठकर तैयार होने गई तो वहाँ एक भी लिपस्टिक नहीं थी। ना जाने किसने मेरी सारी लिपस्टिक चुरा ली। क्या परीलोक में चोरी? किसकी इतनी हिम्मत हुई? परीलोक में चोरी किसने की है उसका पता मैं लगाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहने के बाद रानी परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है। ये देखो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसको जो भी लगाएगा वो सच बोलने लगेगा।
अब तुम ये लिपस्टिक यहाँ खड़ी सभी परियों को लगा दो। सोम्या परी वहाँ खड़ी सभी परियों को वो लिपस्टिक लगा देती है। सभी परियां कहती है कि उन्होंने चोरी नहीं की है, लेकिन जब काजल परी की बारी आती है तो वो कहती है, हाँ मैंने ही चोरी की है। सभी सोम्या परी की तारीफ करते रहते थे, मुझे इस बात से बहुत जलन होती थी। मुझे सोम्या परी से नफरत होने लगी थी, इसलिए मैंने सोम्या परी की सारी लिपस्टिक चुरा ली और उसको जमीन के नीचे छुपा दिया। काजल परी की बातें सुनकर सभी परियां हैरान रह जाती है। तभी सोम्या परी कहती है, काजल परी, मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी, तुमने मेरी लिपस्टिक चुराई। ये सारी बातें सुनकर रानी परी बोलती है, जादुई लिपस्टिक ने अपना जादू कर दिया। परीलोक में चोरी किसने की है, ये सच सबके सामने आ गया है। परीलोक में चोरी काजल परी ने की थी। काजल परी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। काजल परी बहुत घबरा जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जलन के चक्कर में मैंने परीलोक में चोरी करके परीलोक के रूल को तोड़ा है। देखो काजल, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें परीलोक से निकाला जाता है। तभी वहाँ खड़ी सोम्या परी बोलती है, नहीं रानी परी, काजल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आप उसे एक मौका और दे दीजिए। ठीक है सोम्या, अगर तुम कहती हो तो मैं काजल परी को एक मौका और दे देती हूँ। लेकिन काजल परी, तुमने आगे से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें परीलोक से निकाल दूंगी। नहीं रानी परी, मैं आगे से अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो सोम्या, मैंने तुम्हारी लिपस्टिक चुराई और तुमने फिर भी रानी परी को मुझे परीलोक से निकालने के लिए मना कर दिया। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। तुम माफी मत मांगो, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम ऐसा कभी मत करना। उस दिन के बाद से काजल परी कभी भी सोम्या परी को देखकर नहीं जलती और वे सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी जादुई लिपस्टिक की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।